अहमद रज़ा खान साहब, आप लखनऊ से हैं। आपका एक लखनऊ हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है जो कि डालीगंज में है, लेकिन आपका एक सपना था कि अपोलो मेदांता जैसा एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और नियत से नीति है और आपने उस नियत को कायम रखा और आपकी नीति में मुकाम पहुंचे। फास्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि दुबग्गा से सीतापुर रोड पर स्थित है, आप उसके डायरेक्टर हैं। तो आप सर कुछ जो हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, मतलब जो पिछड़ा वर्ग के अजीत प्रताप सिंह ने जो बातें बताई और जिस तरीके से मरीजों का हेल्प कर रहे हैं और कोरोना के टाइम में हेल्प किया है, मैं फास्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से ये कोई तोहफा नहीं है, एक एक चीज़ लेके आया हूँ। जो बैग आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इस बैग में एक डायरी है। डायरी भाई हम लोग पढ़ाई लिखाई के काम में आते हैं। दूसरी चीज़ कैलेंडर है। कैलेंडर हमको टाइम बताता है। टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू मनी होता है। जो भी आदमी दुनिया में अपना टाइम खर्च करता है उसके नतीजे में पैसा लेता है। तो मेरा सोचना ये है कि टाइम इक्वल टू मनी है। तीसरी चीज़ जो सर ने कहा है कि हमने यहाँ पेशेंट भेजा तो उन्होंने हमारे मरीज का बिल माफ़ कर दिया। रायबरेली वालों को ये खुशखबरी होना चाहिए और ये मेरी खुशनसीबी है कि हमने जो हॉस्पिटल खोला है वो लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश बिहार का सबसे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल के अंदर जो बेड लगाए गए हैं वो दुनिया के इंटरनेशनल बेड हैं। वो लखनऊ में क्या, आपको पूरी यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप अमेरिका इलाज कराने जाते हैं तो उसी बेड पे आप बैठेंगे, अगर आप लंदन इलाज कराने जाते हैं तो उसी बेड पे आपका इलाज होगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस लेप्रोस्कोपिंग मशीन लगाई गई है। अगर आप पूरी इंडिया में ढूंढेंगे तो वो मशीन आपको नहीं मिलेगी। अगर अस्पताल ने एक स्ट्रेचर, जो छोटी सी चीज़ होती है जो 5-6-7 हज़ार की मिलती है, उसकी कीमत जो है 3 लाख है। तो ऐसे 3 स्ट्रेचर खरीदे गए जो 9 लाख की कीमत से हैं। क्योंकि अब एक जो ख़ास चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने मेरे कोचिंग के डायरेक्टर हैं, मेरे पास 55 लोगों की लिस्ट आई है। मैंने उसमें 5 फार्म दिए हैं। 5 फार्म का मतलब 55 लोग, 55 का मतलब 25, यानी कि 250 लोगों का जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, अगर वो उस पर लिख के दे देंगे तो उनका अस्पताल कोई चार्ज नहीं लेगा। पहली चीज़ तो ये। तो 250 लोगों को सीधी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा फास्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। नहीं, वानर सेरा के लिए तो हम खड़े वानर हैं आपके सर, हम भी आपके वानर हैं जी। और रही बात ये कि आईसीयू के चार्ज को हमने बिल्कुल 50% कम कर दिया। यानी कि आईसीयू का कहीं चार्ज 10 है, 15 है, तो हमने उसको 6000 के चार्ज पे कर दिया है। इसलिए कि आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं, परेशान होते हैं, गरीब होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, तो उसके लिए मेरी एक कोशिश है। और ये मेरी कोशिश नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। रहता क्या है कि कोई काम किससे ले ले। सर ने कहा था कि कोई आपकी मदद करने कुछ नहीं आएगा, कोई देवदूत नहीं आएगा। हम ही को वानर सेना बन के हम ही को देवदूत करने, अपनी कम्युनिटी को चीज़ें देना है। कोई फरिश्ता उतर के नहीं आने वाला, भगवान आपकी मदद करने आने वाला नहीं। हम ही को अपने समाज से खड़ा होना होगा, हम ही को अपनी आवाज़ उठाना होगी, हम ही को जो बदलाव लाना है हम ही बदलाव ला सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं। हम सोचते ये रहते हैं कि हमारे शहर के अंदर गंदगी ना हो, हमारा शहर अमेरिका की तरह हो जाए, हमारा जो डेवलपमेंट इटली की तरह हो जाए, मगर हमको कुछ ना करना पड़े। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ ना करना पड़े तो ये आपकी भूल है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आपको अपने मोहल्ले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मोहल्ले को आगे बढ़ाएंगे तो आपका सिटी आगे बढ़ेगा, सिटी को आगे डेवलप करेंगे तो आपका स्टेट बढ़ेगा, और स्टेट को जब डेवलप करेंगे तो हमारा कंट्री बढ़ेगा। कंट्री की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही नहीं है। मेरा सोचना ये कि हम ये चाहते हैं कि इलाज जो है हमारा सरकारी हॉस्पिटल में हो जाए, फ्री हो जाए, हमें टैक्स ना देना पड़े, इलाज हमारा फ्री हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले हैं, हॉस्पिटल भी खोले हैं, हमारे बच्चों की अच्छी सी एजुकेशन हो जाए। मगर वही गवर्नमेंट की स्कीमों का पैसा भी तो हम लोग मिसयूज करते हैं। जो छात्रावृत्ति का पैसा है कि बच्चों को तब स्कूल भेजते हैं कि भाई हमको वजीफे का पैसा मिल जाए, बाकी कुछ ना करना पड़े। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो
टाइम इजकल टू मनी का मानने वाला हूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग टीचर लोग हैं, टीचर जो है देश का निर्माण करने की पहली इकाई है। इन्हीं के हाथों में हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे स्टेट का भविष्य मुस्तकबिल है। आप अगर ठीक रहेंगे और आप पढ़ाई कराएंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो उम्मीद ये है कि हम लोग आगे तरक्की करेंगे। सर ने एक चीज़ कही थी कि जो गिरे हुए हैं उनके लिए बात करना चाहिए। तो यह है कि किसी शायर ने कहा, गिरे जो हुए हैं, गिरे जो हुए हैं उठाना है बाकी, गिरे जो हुए हैं उठाना है बाकी। मतलब ध्यान नहीं आ रहा मुझे। किसी शायर ने कहा कि मतलब जो लोग गिरे हुए हैं तो उनको ये है कि हम ही लोग उठा सकते हैं। जो गिरा हुआ आदमी किसी को नहीं उठा सकता है। अगर हम किसी आदमी को गिराएंगे तो हमको भी गिरना पड़ेगा। मैं मास्टर अयाज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मास्टर अयाज साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और जब मोहब्बत से कहते हैं भैया तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि शायद मुस्कुराते भी रहते हैं और रात में भी मुस्कुराते ही रहते होंगे। उनकी मैडम देखती होंगी तो बड़ा खुशी होती होगी कि मतलब ऐसा शौहर मिला जो मुस्कुराता ही रहता है। अल्लाह इनकी मुस्कुराहट को बरकरार रखे और निकट कंप्यूटर को आगे बढ़ाता रहे। और जितने हमारे जो डायरेक्टर लोग हैं कोचिंग एसोसिएशन के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उसे कहूंगी कि आप लोग तालियां बजाते रहिए प्लीज। सूरज भैया से गुजारिश साहब। दस्तक इंस्टीट्यूट से अमरेंद्र सर। अरविंद सर। अजय भैया आपके गुजारिश। प्लीज भैया आप रिक्वेस्ट। संदीप सर से गुजारिश स्टेज पर। ग्लोबेक्स कंप्यूटर से अंकुर जी से गुजारिश की। सफल कार्यक्रम के लिए अयाज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। और डॉक्टर साहब को हम रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन के सारे डायरेक्टर से एक पुष्पगुच्छ देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि रायबरेली के लिए आप बेहतर सुविधा जिस तरह से दे रहे हैं आगे देते रहें। तो आपने इतना बड़ा हम लोगों को सहयोग किया कि 250 लोगों को हम बेनिफिट दे सकते हैं कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से। तो एक पुष्पगुच्छ हम मनीष भैया से, अजय भैया से, सूरज जी आ जाएं और सभी डायरेक्टर्स एक पुष्पगुच्छ हमारे लखनऊ से आए हुए डॉक्टर साहब को प्रदान करें। रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन शिक्षा के क्षेत्र में तो अपना योगदान देती ही है, साथ में सामाजिक कार्यों में भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन का बहुत सौभाग्य कि डॉक्टर साहब को सम्मानित करने का हम लोग को मौका मिला। आलोक भैया अगर मंच पे हो और सूरज भैया, गुजारिश है एक बार मंच पे आ जाएं। आलोक भैया, सूरज भैया। Please give a huge round of applause
for Dr. Ahmed Raza Khan, sir, Director, Pal Super Speciality Hospital, Lucknow. रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर साहब को एक स्मृति चिन्ह, ताकि आपके मन मस्तिष्क में सदैव सदैव रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन की यादें बनी रहें। रायबरेली में आपका आगमन हुआ, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से चिकित्सा रत्न सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने स्वीकार किया।